ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे शादी के विषय में कि जब शादी होने वाली होती है तो ज्योतिष के अनुसार प्रकृति की ओर से और दैवीय शक्तियों की ओर से हमको क्या संकेत मिलने लग जाते हैं। कभी तो हम पहचान जाते हैं और कभी हम पहचान नहीं पाते हैं। तो शादी होने से पहले बताया है कि ज्योतिष के अनुसार और प्रकृति के अनुसार के हमको 3 संकेत मिलते हैं, तो जिससे हम पहचान सकते हैं कि अब हमारी शादी होने का टाइम आ रहा है या हमारा और भी जो भी कोई काम रुका हुआ है वह हमारा काम रुका होना है। अब तो जॉब सब कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब हो गई है, लेकिन अब शादी ही बची है। तो उसके लिए भगवान 3 संकेत देते हैं जिनको हमारे लिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमारा जो शरीर है वह भी पंच तत्व से बना है और प्रकृति में भी 5 तत्व ही हैं, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व बताए गए हैं, जल। तो इस प्रकार से और हम लोग इंसान के शरीर में भी 5 तत्व हैं, तो उनसे मिलाते हुए प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं कि जब हमारे कार्य पूरे होने वाले होते हैं या जो कार्य अधूरे होते हैं उनको पूरा होने का समय आ रहा होता है तो हमको कुछ संकेत मिलने लग जाते हैं पहले से ही कि अब तुम्हारा कार्य पूरा होने वाला है। ऐसे ही शादी को भी लेके है, तो बताया गया है ज्योतिष के अनुसार कि जब शादी होने वाली होती है किसी की तो भी उसे 3 संकेत मिलने लग जाते हैं। अब उनको पहचानना ज़रूरी है कि वह संकेत किस प्रकार से हैं। तो हम बताएंगे आज पहला संकेत कि जब भी आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं या माता पिता भी आपके पूजा करने जाते हैं, जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं वे अपने बच्चों के लिए पूजा पाठ करते हैं। कभी शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी माला चढ़ाते हैं और बच्चे खुद भी जाते हैं मंदिरों में पूजा करने या घर में ही कभी फ़ोटो पे फूल चढ़ाते हैं या मंदिर में जाते हैं। तो देखते हैं आप पूजा करते करते ही एकदम जो आपने माला चढ़ाई किसी भी भगवान पे तो वो माला एकदम गिर गई, और जब आप फूल चढ़ाते हैं तो वो देखते हैं कि वो फूल भी चढ़ाने के बाद तुरंत गिर जाता है। तो आप समझिए कि अब आपकी शादी का समय नज़दीक ही आ रहा है और भगवान ये संकेत आपको दिखा रहे हैं, बस आपके समझने की देरी है। क्योंकि कुछ लोग इन बातों को जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं तो वह समझ जाते हैं कि अब हमारे मनोरथ सिद्धि होने वाली है, हमारी शादी होने वाली है। और इसके लिए एक उपाय बता रहे हैं अभी बीच में कि जैसे ही वह माला या फूल गिरे तो आपको चाहिए कि हाथ जोड़ के उस माला को उठा लेना चाहिए या उस फूल को उठा लेना चाहिए। और जो माला है उसे लाके, अगर माता पिता पूजा कर रहे हैं तो उस माला को या फूल को लाके बच्चों के कमरे में रख देना चाहिए एक साइड। और अगर बच्चे खुद कर रहे हैं, लड़के हों या लड़कियां, वो अगर पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय ऐसा होता है तो उन बच्चों को भी वह माला या फूल लाके अपने तकिए के नीचे रख लेना चाहिए। जो फूल है अपने पर्स में रख लेना चाहिए, मतलब अपने पास ही रखना चाहिए। और अगर ना रख पाए किसी भी वजह से तो एक किसी छोटी सी पॉकेट में करके उस फूल को या माला को, माला तो बड़ी होगी खैर लेकिन फूल छोटा होता है, तो फूल को उठा के और एक छोटी सी पॉलीथीन में पैक करके और उसको अपने कमरे में सेफली बच्चे कहीं भी रख दें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से आपकी शादी के योग बनने लगे। अब दूसरा संकेत चलते हैं, तो दूसरे संकेत में ये है कि जब भी आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय समझिए कि आपको एकदम आलस सा आने लग जाता है और पूजा करने का आपका मन ही नहीं करता है। चाहे बच्चे कर रहे हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं इस पूजा को, या तो माता पिता भी कर रहे हैं, जैसे भी है, या जिसकी भी मनोकामना ये रहती है भाई हमारे बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों को भी लगता है हमारी शादी हो जाए। तो पूजा करते समय अगर समझिए कि थोड़ा सा आलस आ रहा है और उबासी आ रही है, बीच बीच में जमाई आ रही है, या किसी भी बिना कारण के ही अच्छे से आप पूजा कर रहे हैं तो और आपके आंसू एकदम निकलना शुरू हो गए, आ रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं, तो आप समझिए कि अब आपकी जो चाह है, जो मनोकामना है वह पूरी होने वाली है। यह भी एक मनोकामना सिद्धि का, कार्य सिद्धि का संकेत है। तो कुछ दिन ही बाद आप सब देखेंगे कि आपकी शादी के रिश्ते आने लगे हैं। लेकिन पूजा पाठ आप बराबर करते रहिएगा, मन आपका ना लगे आप तो भी करते रहिएगा, यह आपके लिए शुभ संकेत है।
और आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपकी शादी तय होना पक्की ही बात है। अब चलते हैं तीसरे संकेत की तरफ। और तीसरा संकेत कुछ इस प्रकार है कि जैसे रात में सभी लोग सोते हैं और सपने भी आते ही हैं सभी को, किसी को अच्छे, किसी को कभी खराब, किसी को कुछ दिखाई देता है। तो यदि बच्चों के माता पिताओं को भी या बच्चों को भी, लड़कों को लड़कियां को भी, अगर सपने में पीले वस्त्र पहने कोई भी सुंदर स्त्री दिखाई देती है, अब जैसे वो एक आध बार दिख गई, लेकिन अगर वो हर दूसरे तीसरे दिन हम जब सोते हैं तो हमको वह स्त्री ही पीले वस्त्रों में अगर बार बार कोई सुंदर स्त्री दिखाई दे, तो समझिए कि अब आपकी शादी के योग बनने ही वाले हैं, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो। और लड़की को भी अगर ऐसा सपना दिखाई देता है तो वह भी समझिए कि शादी पक्की होने वाली है। और लड़के को दिखाई देते हैं ऐसे सपने तो भी समझिए शादी पक्की होने वाली है। और यदि बच्चों के, जिनके बच्चे शादी लायक हैं और उन माता पिताओं को भी अगर स्वप्न में पीली साड़ी पहने, पीले वस्त्र पहने कोई स्त्री दिखाई देती है, तो समझिए कि उनके बच्चों की शादी अब होने वाली है। बस समझना ये है कि हमको संकेत ये मिल रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं कि हमको रोज़ रोज़ ये सब दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। इसीलिए आज ये वीडियो हमने बनाई कि हम बता सकें आप लोगों को, सभी को, कि ये जो 3 शुभ संकेत हैं, तो समझिए ये सब कार्य सिद्धि के ही संकेत हैं। आपके मन में जो भी चल रहा है, जिस चीज़ की इच्छा चल रही है, चाहे वो शादी हो, चाहे जो भी और भी आपका कोई कार्य अधूरा रह रहा है, तो समझिए कि वह कार्य अब पूरे होने के दिन आपके आ गए हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं और समय का इंतज़ार करिएगा, शादी पक्की होने का इंतज़ार करिएगा। शादी बहुत ही जल्दी पक्की होगी। जिन बच्चों की भी शादियां नहीं हो रही हैं, यदि उनको ये 3 शुभ संकेत मिलते हैं तो आप बराबर पूजा करते रहिएगा। आप देखिएगा कि बहुत ही जल्दी इन संकेतों का लाभ आपको मिलने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और जो भी आने वाली वीडियो है हमारी आप तक पहुंच सकें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है कि शुभ संकेत कैसे होते हैं, क्या होता है। और जैसे पूजा करते समय फूल गिरा तो वह फूल को वहीं छोड़ आते हैं, माला गिरी तो वह माला को वहीं छोड़ आते हैं। और पता नहीं कितनी बार तो लोग डर भी जाते हैं कि पूजा करते समय अगर फूल गिर गया है तो शायद हमसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए भगवान के ऊपर से फूल गिर गए या माला गिर गई। लेकिन ऐसा नहीं है, यह इसके विपरीत है। अगर फूल गिरा है, माला गिरी है, तो समझिए यह शुभ संकेत है आप लोगों के लिए। आपके कार्य पूरे होने वाले हैं, सब कुछ सही होने वाला है। जो शादी नहीं हो रही थी तो अब शादी होने का भी टाइम नज़दीक आ ही गया है, पक्की शादी होने वाली है। हमारी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और सारी खूब वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें अच्छी शादी के विषय में। आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है, इसलिए हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुंचा के आपके पास उपाय बता के आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उपाय कर सकें, अच्छे से अच्छे उपाय कर सकें और अपनी शादी, आपकी शादी इसी सीज़न में हो सके।